तो दोस्तों आज हो गया है 17 अगस्त 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेकर सिर्फ आपके चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को आप तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज की पहली बड़ी खबर, बिहार में चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। इस बीच कई दल वर्चुअल रैली के विरोध में उतर आए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन दलों में एनडीए के घटक दल भी शामिल है। जिन दलों ने वर्चुअल रैली का विरोध किया है उनमें राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी और सीपीआईएम शामिल है। इन दलों ने निर्वाचन आयोग में बिहार चुनाव को लेकर अपना जवाब दाखिल करते हुए विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए वर्चुअल रैली का विरोध किया है। बता दें कि एलजेपी केंद्र और बिहार में एनडीए के घटक दल है। बिहार के प्रमुख पार्टियों में से इन तीनों पार्टियों ने कहा है कि चुनाव प्रचार वर्चुअल रैली के जरिए संभव नहीं है। वहीं महीनों पहले से वर्चुअल रैली कर रही बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए इस टेक्निक को सुरक्षित तरीके पर सहमति जताई है। बीजेपी ने इस नई तकनीक से रैली भी की है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गज नेता भी शामिल हो चुके हैं। दूसरी ओर चुनाव आयोग को भेजे अपने सुझाव में बीजेपी ने कहा है कि उम्मीदवारों के चुनाव में खर्च सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। इसमें मास्क, साबुन, पीपीई किट और थर्मल स्कैनिंग के लिए आने वाले खर्च को भी शामिल किया जाना जरूरी है। आज की दूसरी बड़ी खबर, बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ते ही जा रही है। जी आपको बता दें कि राजस्थान में उनके खिलाफ 39 जगह केस दर्ज किया गया है। जाने पूरे मामला विस्तार से। आपको बता दें कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी एक डिबेट के बाद हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। अब ये मामला तुल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर राजस्थान में युवा कांग्रेस की ओर से संबित पात्रा पर अमर्यादित जातिगत और धार्मिक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस के नेताओं ने उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ 33 जिलों में 39 जगह पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एफआईआर में कहा गया है कि एक टीवी डिबेट में संबित पात्रा ने राजीव त्यागी के लिए अमर्यादित जातिगत एवं धार्मिक टिप्पणी की है। इससे त्यागी पर बेहद गहरा असर पड़ा है। उस डिबेट के कुछ वक्त बाद ही राजीव त्यागी का हार्ट अटैक होने से उनकी मृत्यु हो गई थी। आज की तीसरी बड़ी खबर, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुट चुकी है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अब ये विधायक आरजेडी से आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 3 विधायकों को 6 साल के लिए निष्कासित करने का फैसला किया है। इन विधायकों में प्रेमा चौधरी, महेश्वर यादव और फराज फातमी शामिल है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर इन सभी को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये तीनों विधायक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू में जाने की तैयारी में थे। हालांकि इससे पहले ही आरजेडी ने इन विधायकों पर एक्शन लिया है और 6 साल के लिए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आज की चौथी बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने फेसबुक के विश्वसनीयता पर उठाए सवाल, बोले हो गया बीजेपी के रिश्तों का खुलासा। आपको बता दें कि अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। 2016 के चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी का पक्षपात करने का आरोप झेल चुके ट्विटर और फेसबुक नए नियम लेकर आए हैं। लेकिन भारत में भी फेसबुक के नियमों पर बहस शुरू हो गई है। आपको बता दें कि भारत में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने फेसबुक के विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अलग अलग लोकतंत्र में फेसबुक का अलग अलग मान क्यों है, ये किस तरह का निष्पक्ष मंच है, ये रिपोर्ट बीजेपी के लिए नुकसानदेह है। ये समय है कि बीजेपी के फेसबुक के साथ संबंधों का खुलासा हो गया है और फेसबुक कर्मचारी पर बीजेपी के नियंत्रण की भी प्रकृति सामने आई है। आपको बता दें कि इसके अलावा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे पर फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को घेरा है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है कि मार्क जकरबर्ग कृपया इस बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्थक अंकी दास को फेसबुक में नियुक्त क्यों किया गया है, जो खुशी खुशी मुस्लिम विरोधी पोस्ट को सोशल मीडिया पर अप्रूव करता है। अपने साबित कर दिया है कि जो उपदेश देते हैं उसका पालन नहीं करते हैं। वहीं सीपीएम ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। सीपीएम ने कहा है कि क्या फेसबुक ने बीजेपी के साथ मिलकर हेट स्पीच को फैलाया है और चुनावी मुद्दे पर पक्षपात किया है। आज की 5वीं बड़ी खबर, पीस पार्टी के नेता शादाब चौहान ने इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा निशाना साधा है। लेकिन आज इतिहास को उठा करके देखिए, जो हमसे पूछते हैं कि देश के लिए क्या योगदान एवं बलिदान है, टीपू सुल्तान और बहादुर शाह जफर, जो लोग कहते हैं कि वो लोग हमारे नहीं थे। अरे आज मैं आपको एक बात बता दूं
जो टीपू का दुश्मन वो संविधान का दुश्मन, क्योंकि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की फोटो संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी है उसमें फोटो लगी है। ये बात बताओ, लिखो सोशल मीडिया पर। जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शहादत पे सवाल उठाता है, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाता है, और जो बहादुर शाह जफर की और दिलेरी और जाबाजी पर सवाल उठाता है, वो संविधान विरोधी है, क्योंकि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को संविधान ने हीरो माना है। लेकिन इन बातों को किताबों में बंद करके गड्ढे में दबा दिया गया और हम अपने इतिहास को भूलते चले गए। आपको एक चीज और मैं बता दूं कि शामली का मैदान उत्तर प्रदेश के पास, उत्तर प्रदेश के एक आखिरी कॉर्नर पर सहारनपुर के पास, उस वक्त सहारनपुर होता था, शामली जिला है। शामली जिले में शामली के मैदान के अंदर हजारों उलेमाए किराम की लाशें थी, और वो जो जंग लड़ी गई 57 से पहले, उसमें सिर्फ और सिर्फ उलेमाए किराम, जिन उलेमाओं पर तुम इल्जाम लगाते हो, जिन पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हो, उन्हीं उलेमाए किराम ने इस आजाद माहौल को तैयार किया है। अगर वो अपनी जान की कुर्बानी ना देते, अगर वो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा ना देते, तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि हमारा देश आज भी उन अंग्रेजों का गुलाम होता। आज हमें अंग्रेजों से, गोरे अंग्रेजों से आजादी मिल गई, लेकिन आज हम काले अंग्रेजों के गुलाम हो गए। काले अंग्रेज वो लोग हैं जो बेटियों की इज्जत नहीं करते। काले अंग्रेज वो लोग हैं, उनके गुलाम वो लोग हैं जो लोग किसानों को उनकी फसल का दाम नहीं देने देते। काले अंग्रेज वो लोग हैं जो दलितों को समानता का अधिकार नहीं देने देते, जो पिछड़ों अति पिछड़ों के साथ अन्याय करते हैं। काले अंग्रेज वो लोग हैं जो देश के मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों को देश का वफादार नहीं मानते। काले अंग्रेज वो लोग हैं जो भारत के नौजवानों को रोजगार नहीं मिलने देते। काले अंग्रेज वो लोग हैं जो करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा करके भारत को बेइज्जत करते हैं, घोटाला करने का काम करते हैं, वो काले अंग्रेज हैं। हमारे बाप और दादा, आओ मेरे देश के पिछड़े अति पिछड़े दलित समाज के लोगों, हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने देश को आजाद कराने के लिए त्याग और बलिदान दिया है। आओ काले अंग्रेजों से आजादी के लिए संवैधानिक संघर्ष करें। इतिहास उठा करके देखिए, जब जो कोई अंग्रेजों के खिलाफ बोलता था, अंग्रेज उसको जेल में डाल देते थे। अगर कोई अंग्रेज के खिलाफ लिखता था, एक बहुत बड़े साफी पत्रकार बाकिर साहब, वो अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ लिखते थे, आंदोलन की भाषा लिखते थे, तो उनको तोप के आगे लगा करके उनको गोले से उड़ा दिया गया था। आज हम सत्य की बात कर रहे हैं। आज हो सकता है इसीलिए डॉक्टर अय्यूब साहब पर से लगाया गया हो, क्योंकि वो सीए की लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि वो बाबरी मस्जिद में न्याय के लिए क्यूरिटी पिटीशन डाले थे, वो निजामुद्दीन मरकज की लड़ाई लड़ रहे थे, वो ख्वाजा अजमेरी की शान में गुस्ताखी करने वाले अमीश देवगन के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे थे। हो सकता है इस बात की उनको सजा मिली हो। गरीबों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासी समाज के लोगों की बात करना आज गुनाह हो गया। जिस तरीके से अंग्रेजों ने आवाज को दबाने के लिए कभी जलियांवाला बाग में गोलियां चला करके नरसंहार किया, तो कभी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को काले पानी की सजा देकर के उन पर अत्याचार किया, उसी तरीके से आज की सरकारें उनके रास्ते पर चलने का प्रयास तो नहीं कर रही। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है कि जो सरकार से सवाल करेगा वो देश का गद्दार होगा। हिटलर भी यही कहता था कि जो जनवरी में सवाल करेगा वो जर्मनी का विरोधी होगा। अरे हम भारत की प्रगति के लिए नौजवानों को रोजगार की बात करते हैं। अगर ये गद्दारी है तो तुमको मुबारक हो हमारे शब्द। अगर देश के दलितों के अधिकार की बात करना गद्दारी है तो ये तुम्हारी सोच, तुमको मुबारक। अगर किसानों को उनकी फसल का दाम दिलाने के लिए संघर्ष करना गद्दारी है तो हम ये करते रहेंगे, तुम्हारी सोच, तुम्हें मुबारक। अगर सरकार से रोजगार का सवाल करना, बराबरी की बात करने का सवाल करना गद्दारी है तो तुम्हारी सोच, तुम्हें मुबारक। मैं अपनी सनद तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। कब तक आप डॉक्टर अय्यूब साहब की आवाज को दबा लोगे?
बहुत ही एक फेमस स्लोगन आपने सुना होगा कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से।